अब इसमें काजेज़ में भी मैंने बार बार वो चीज़ें आप रिपीट होनी हैं। कंजेनिटल है जो कि बाई बर्थ में ये चीज़ें हों। रिफ्रैक्टिव एरर ये मैं आपको बताता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रिफ्रैक्टिव एरर में ज़्यादातर ये इसमें लिखा हुआ भी है अनकरेक्टेड हैपरमेट्रोप या एनएसोमेट्रोप। हैपरमेट्रोप अगर किसी का हाई रिफ्रैक्टिव एरर है तो उसमें कौन सी डेविएशन आने का चांस है? ईज़ो, शाबाश। अब रिसेंटली 1-1.5 महीना पहले मैंने प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में 2 बच्चे ऐसे देखे हैं। एक की एज थी 5 महीने और दूसरी की 6-7 महीने की। 6-7 महीने और एक की 5 महीने की एज थी बच्ची। अब उनकी मदर आई है, डॉक्टर साहब मैं जब से बच्ची पैदा हुई है ना वो बेचारी हर वक्त रोती रहती है। मैं नोटिस किया है ये मेरे फेस को नहीं देखती, जैसे बच्चे होते हैं ना अपने पेरेंट्स को फेस वगैरह देख रहे होते हैं, ये देखती नहीं है। अब जब मैंने अपने घर वालों को बताया है, ये सारी क्लिनिकल मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने घर वालों को बताया तो वो कहते नहीं नहीं तुम्हारा वहम है, बच्ची इतनी छोटी की नज़र वीक नहीं होती, कोई मसला ही नहीं है, ठीक हो जाएगी। मैं अपने घर में गई हूँ, मतलब अपनी अम्मी के घर में वो खातून गई हैं, फिर अपनी वो बच्ची की नानों के साथ वो मेरे पास क्लिनिक पे आई थी। जब मैंने चेक किया, उसकी साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन किया, उस बच्ची का सर +10 हैपरमेट्रोप का रिफ्रैक्टिव एरर था, +10। अब जिन बच्चों को ग्लासेस लगे हुए हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इतनी ये जो बारीक चीज़ें हैं ना, ये अगर किसी का 1-1.5 नंबर भी लगा हुआ है ना उस बच्चे को ये नज़र नहीं आता। अब किसी को अगर 10 नंबर लगा हुआ है तो उस बेचारे को तो ये जो काजेज़ लिखा हुआ है ये भी नज़र नहीं आएगा, या जैसे ये सामने ऑप्टोमेट्री लिखा हुआ है 10 नंबर वाले को ये भी नज़र नहीं आएगा। बच्ची ने खाक देखना है फिर। अब ये जो बच्चा है ओबियसली ये बॉर्डर लाइन पे सस्पेक्टेड केस है स्क्विंट का। तो मैंने बहरहाल खातून को थोड़ा इनकरेज किया मैं कि आप इस चीज़ को ब्लेसिंग समझें, जो चीज़ है वो अल्लाह ताला की तरफ से ही है, कोई आपका उसमें अमल दखल नहीं। आप ये शुक्र करें बर वक्त डायग्नोज हो गया है, बजाय के देखें ना अब वो 6 महीने की बच्ची है। 6 महीने की बच्ची ने जब तक 3, 4, 5 साल तक नहीं होना ना वो बच्ची ने नहीं बताना कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। वो ओके था, उसमें कोई इशू नहीं था। नहीं मैंने किया है ना, उसके मोटिलिटी की है मैंने ब्रुक ने। हाँ तो मतलब इस एज में तो बच्चा वैसे भी फिक्सेशन उसकी जो है ना नहीं होती। मैं बताता हूँ, देखें ये जो प्रोटोकॉल होते हैं ना, ये आपका फर्स्ट आई एग्ज़ामिनेशन किस एज में होना चाहिए? कोई बच्चा जो हम थ्योरेटिक, हाँ भाई बर्थ के बाद आपको जो चीज़ें प्रोटोकॉल है ना वो पाकिस्तान में मेरा ख्याल अगले 50 साल तक भी इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। हम शायद अल्लाह के पास चले जाएंगे फिर जाके ये चीज़ें होंगी। जो प्रोटोकॉल हमने थ्योरेटिकल बुक्स में पढ़ा है कि बच्चे का बाई बर्थ जब पैदा हुआ है उस वक्त होना चाहिए मुआयना, उसके बाद 1 साल की एज में होना चाहिए, फिर 3 साल की एज में, फिर 5 साल, फिर 8 साल, फिर 10, फिर 12। ये हैं स्टैंडर्ड कि नॉर्मल पर्सन के। हम तो मरीज़ को बता रहे होते हैं, किसी को 8-10 नंबर लगा हो उसको मैं कहूँ कि 6 महीने बाद आके चेक करवाएं, वो अगले 2 साल तक चेक ही नहीं करवाते हैं। अब मरीज़ों के कितने ग्लासेस ख़राब होते हैं, आपने अपने क्लिनिक में देखे हों, कितने स्क्रैचेस लगे होते हैं, वो उसी को यूज़ कर रहे हैं। अब आपको पता है एक स्कैटर्ड विजन के साथ अगर ग्लासेस ख़राब हैं तो उसमें क्या विजन मिलेगा? जब आपका फ्रेश एक ग्लास होता है उसमें क्वालिटी ऑफ विजन कैसी होती है, और जो पिछले 2 साल से और उसने वाइट हार्ड कोड